हमें एहसास नहीं है, खुदा की कसम हमारी ज़िंदगियों से कुरान आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है लाशऊरी तौर पर। हमें एहसास नहीं है भाई। हम बहुत खुश हैं कि हमारे घर में कुरान पढ़ा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं। देखो ना, घर में अगर एक बाप के 5 बच्चे होते, जो सबसे नालायक बच्चा होता है उसी बच्चे को मस्जिद और मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए भेज दे। जो ज़हीन होता है ना, चालाक होता है, भाई इसको मैं कैसे ज़ाया करूँ मदरसे में भेज कर, ये कुरान पढ़ेगा मौलवी बनेगा तो ज़ाया हो जाएगा। जो सबसे चालाक बच्चा होता है, ज़हीन होता है, उसको स्कूल, भाई ये बहुत जल्द डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये बहुत बड़ा CSS करके बड़ा अफसर बनेगा, कमीशन का इम्तिहान पास करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसके लिए वो मनसूबा बन दिया है। फीस जितना भी लगे दे दो, यूनिफॉर्म पे जितना पैसा लगे दे दो, आने जाने के लिए जितनी खराजात है दे दो, जो सबसे बेहतरीन इदारा है वहाँ पर दाखिल कराओ। और जो मासूम है, जो खुन ज़हन है, जो चालाक नहीं है, जो शरीफ है, भाई ये तो किसी काम का है ही नहीं। चलो माले की मस्जिद में बैठो, उधर ही बैठ कर अल्लाह अल्लाह करेगा, कुरान पढ़ेगा। पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा वैसे भी हमारे काम का नहीं है भाई, क्या करना है इस बच्चे का। तो ये देखो ना, लाशऊरी तौर पर हमारी जिंदगियों से कुरान क्या हो रहा है, निकल रहा है। अभी देखो, अगर आपका बच्चा 8 घंटे स्कूल पढ़ रहा है और 1 घंटा कुरान पढ़ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है आपकी जिंदगी से कुरान क्या है, निकला हुआ। अहमियत ही नहीं है कुरान का यार। जब 8 घंटे इंग्लिश पढ़ रहा है और 1 घंटा कुरान पढ़ रहा है, उसकी इंग्लिश पढ़ने के लिए आपने सबसे बेहतरीन तालीमी इदारे का इंतखाब किया, यहाँ पर पढ़ेगा, इस स्कूल में पढ़ेगा। अरे वहाँ का तो फीस इतना है, अबे तो क्या हुआ, पढ़ाई भी तो बेहतरीन है, पढ़ाई का मेयार भी तो देखो यार, कितनी अच्छी पढ़ाई है। फीस ज्यादा ले रहे, कोई बात नहीं, ज्यादा ले ले। अच्छा, बच्चे को भी यार किसी अच्छे मदरसे में भी तो दाखिल करो। बस सही यार, महल्ले की मस्जिद में पढ़ रहे हैं, अब कहाँ लेकर जाऊँ बच्चे को यार, कौन इतने खर्चे कौन अफोर्ड कर सकता है यार। बस ठीक है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 8 घंटे स्कूल में गुजार कर आए, असर के टाइम कारी साहब आ रहे हैं, 1 घंटा आधा घंटा गपशप में गुजर गया, आधा घंटा में कुछ पढ़ा तो सही, नहीं पढ़ा तो बाहर में जाए, कोई मसला नहीं है। तो यार आप अंदाजा लगाओ, आप सब अपने गिरबानों में देखो, जिसके भी औलाद है वो अपने औलाद के असरी तालीम पर कितना पैसा और वक्त खर्च कर रहा है, और कुरान के तालीम पर कितना पैसा और वक्त खर्च कर रहा है। हमें अंदाजा नहीं, हम बड़े खुश है भाई कि हमारे घर में कुरान पड़ा हुआ है, सुबह हम तिलावत कर रहे हैं, बीवी भी तिलावत कर रही है, माँ बाप भी तिलावत कर रहे हैं, बच्चे भी तिलावत कर रहे हैं। अभी हमें ये हमें अंदाजा नहीं है कि भाई ये कुरान के तालीमात हमारी जिंदगियों में है या नहीं है। मेरा बच्चा इंग्लिश में जितना पास जा रहा है, पहली पोजीशन पर आ रहा है, फर इंग्लिश बोल रहा है, क्या मेरा बेटा कुरान भी इस तरह पढ़ रहा है? क्या मेरा बेटा कुरान का तिलावत भी इस तरह फर कर सकता है? क्या मेरे बेटे की लहजे में कुरान है? क्या वो खूबसूरत लहजे के साथ कुरान पढ़ सकता है? ना 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 ना, 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। तो भाई इसका यही मतलब है कि कुरान क्या है, हमारी जिंदगियों से निकल रहा है। फिर हमें क्या हक है कि हम एहतिजाज करें? हमें क्या हक है कि हम उन काफिरों को कहें कि हमारे कुरान को नहीं चलाओ? वो काफिर क्या है, बेगैरत, तुम्हारी जिंदगी में कुरान है ही नहीं, कुरान पर तुम्हारा ईमान तो है मगर तुमने इस कुरान को अपनी जिंदगी पर नाफिज ही नहीं किया है। तुम्हारे पास मुल्क है, अफवाज है, सरहदात है, मुल्क तुम्हारा है, लोग तुम्हारे हैं, मईशत तुम्हारे है, अवाम तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम्हारे मुल्क में ये कुरान नाफिज नहीं है। हम तो चलाएंगे इस कुरान को, हम तो पाँव तले रूंदेंगे इस कुरान को। 57 ममालिक के हुक्मरानों, अल्लाह पूछेगा तुमसे किस बात के हुक्मरान हो, किस बात के हुक्मरान हो? माँ के गोद में आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, माँ के गोद में आपको ये कलमा मिल गया है, माँ के गोद में आपको ये कुरान मिल गया है। आप हुक्मरान हो इस बेस पर कि मैं इस कुरान को नाफिज करूंगा, इस कुरान का हिफाजत करूंगा। अगर तुम्हारी हुक्मरानी और कुर्सी में ये कुरान के निफाज का एजेंडा है ही नहीं, तुम्हारे पास ये एजेंडा है ही नहीं कि मैं इस कुरान को नाफिज करूंगा, अल्लाह की कसम बहुत सख्त पकड़ होगी इन हुक्मरानों की, बहुत सख्त पकड़। इनका ख्याल है कि मैं हुक्मरान हूं, मैंने हुक्मरानी किया और रिटायर हो गया और एक दिन मर गया। अल्लाह पूछेगा इनसे, जरूर पूछेगा इनसे। और बहुत ज्यादा अगर इन लोगों के अंदर गैरत है तो बयान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, तुर्की का सदर बैठा हुआ है, लबनान का बैठा हुआ है, सऊदी का बैठा हुआ है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बात किया कि स्वीडन वालों कुरान की गुस्ताखी ना करो, ये हमारा कुरान है, इस पर हमारा ईमान है, हम इसकी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस कैमरे बंद, लाइटें बंद, बयानों को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो, हमारी तरफ से जो होना था हमने कर दिया। बस कुरान को जलाया और अब इससे बस प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुरान को पाँव तले रोंदा गया और आप कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहे हो, और हम हमारे जैसे लोग खुश हो रहे हैं और बयानों को दरादर शेयर कर रहे हैं। मेरे पार्टी के लीडर ने यह कहा कि हम कुरान की
निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ये बयान दिया और हमारे मुल्क का हुक्मरान भी खुश है कि मैंने अपना हक अदा कर दिया, कुरान को जलाया किया और आपने सिर्फ इतना हक अदा किया कि बयान रिकॉर्ड करवाया। बस ये गैरत है कुरान के लिए आपका, ये ईमान है आपका। कुरान को जलाया गया आपके अंदर, आप जिंदा क्यों है? आपके अंदर अफवाज है, आपके अंदर असलहे है, आपके अंदर इतने करोड़ों आवाम है। भाई कोई ऐसा काम करो कि वो लोग डर जाए, कोई ऐसा काम करो कि उनके ऊपर खौफ आ जाए, कोई ऐसा काम करो कि आप मुसलमान हैं, आपका खौफ और डर उनके दिलों में बैठ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये यार, ये तो मैं भी यहाँ बैठ कर सकता हूँ। ये क्या है? ये भी मैं ये मेरा मोबाइल चल रहा है, अभी मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। भाई स्वीडन वालों गुस्ताखी की है, बहुत गलत काम किया है तुम लोगों ने, ये हमारा कुरान है, इस पर हमारा ईमान है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरा बंद, लाइटें बंद, बयान सोशल मीडिया पर अपलोड, मुसलमान खुश। 1-2 महीने के बाद कुछ भी नहीं, वही बेगैरती, वही बेईमानी और कुछ भी नहीं। तो मुसलमानों, आज जितने आप जलील हो ना, बहुत कम हो। क्या हो? बहुत कम जलील हो। जितनी हम कुरान के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इस्लाम के साथ बेवफाई कर रहे हैं, अल्लाह के अहकाम के साथ बेवफाई कर रहे हैं, खुदा की कसम ये जलालत हमारे लिए बहुत कम है। कुछ भी नहीं है ये जलालत, कुछ भी नहीं है ये जलालत। तो लिहाजा कुरान तो हमारे शहरत में बसा हुआ है भाई, कुरान तो हमारे खून में दौड़ता है। तो ये कुरान अगर हमने उनको जवाब देना है तो भाई मुझे तो इसके अलावा कोई जवाब समझ में नहीं आता है कि उसको सही जवाब दिया जाए, कड़क जवाब दिया जाए, असलहों के जरिए जवाब दिया जाए, अफवाज के जरिए जवाब दिया जाए, सरहदात के जरिए जवाब दिया जाए, तैयारों के जरिए जवाब दिया जाए, एटम बम के जरिए जवाब दिया जाए। इन चीजों के जरिए अगर जवाब देंगे तो हम मानेंगे कि हाँ ये जवाब है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोडों को बंद करना, जुमे को ऐलान है भाई सारे मुसलमान निकलो रोडों पर और इस चीज के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ। कोई भी न जाओ एहतजाज में, किसी भी एहतजाज में न जाओ यार, ये बेगैरत